आज के दिन LLM सेकेंड सेमेस्टर पेपर नंबर फर्स्ट लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट नंबर सेकेंड से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लीगल आइडियलिज्म एट द सोशोलॉजिकल लीगल अप्रोच इसी पर बेस है। लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेज। यस, अब निश्चित रूप से अगर ये प्रश्न आता है तो इसको लिखिए कि विधि में जो भी संशोधन किया जाता है वो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। समाज प्रगति कर सके, समाज के अंदर जो विभिन्न वर्ग हैं, उपवर्ग हैं, जातियां हैं, अन्य तरह के लोग हैं, वर्ग विशेष हैं, इनके बीच कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए एक विधि को मानो लागू कर दिया जाता है, बना करके लागू कर दिया जाता है। वो सभी लोगों में सामंजस्य बैठाते हुए उसे आगे की दिशा तय करती है। यहाँ तक तो हो। अब ऐसे क्या प्रभाव, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी स्थिति है जो एक रुकी हुई स्थिति को या एक अलग गलत दिशा में जा सकती थी उसे रोक करके एक फ्रेम के रूप में आगे दिया जाता है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन शब्द में एक आभास होना चाहिए कि यह जिम्मेदारी है। जैसे आपने देखा है आधुनिक दिनों में आधार एक कंसेप्ट लाया गया था, उस आधार को आज जोड़ते जोड़ते आधार को कितना महत्वपूर्ण बना दिया गया। आधार से पैन को लिंक किया गया, आधार से बैंक को लिंक किया गया, आधार से मोबाइल को लिंक किया गया, मोबाइल से आपके बैंक को जब लिंक किया गया तो आप आज बदले हुए परिस्थितियों में पेटीएम वगैरह जैसा यूज करते हैं, भीम ऐप यूज करते हैं। डेली कुछ पैसे लेके मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वहीं से आप पेटीएम कर दीजिए। यानी मतलब ई कंटेंट्स की तरफ भी हम जब बढ़ते हैं तो लॉ ही हमें सहारा देती है। जिसके पहले इंटरनेट तो नहीं था, संसूचना का विस्तार नहीं था, तब लॉ का समाज के प्रति जो जिम्मेदारी थी लॉ निभाता था। कहता है लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट, क्या लॉ एक हथियार है? कैसा? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यस, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि राजा राम मोहन राय को क्या पड़ी थी उस समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मिल करके उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। कहने से तो होता नहीं, उसको विधिवत एक्ट बनवाया गया, उसमें सब कुछ बातें लिखी गई कि किस बात का प्रिवेंशन किया जा रहा है, किसको जीने का अधिकार है, लेकिन समाज के दबाव में वो अभी सती हो जाएगी, उसे रोका गया। बाल विवाह, विधवा विवाह, देवदासी प्रथा, अस्पृश्यता, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार हुए, शारदा एक्ट जैसा एक्ट आया। जब तक हम बिल को ड्राफ्ट नहीं करते हैं, वह अध्यादेश के रूप में नहीं आता है। अध्यादेश जब तक एक्ट नहीं बनता, एक्ट को जब तक विधायिका कार्यपालिका मिलकर लागू नहीं करते, तब तक समाज में वह इफेक्टिव नहीं होता। आज के परिवेश में कोरोना से जिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने के लिए जद्दोजहद हो रही थी, समाज उस चैतन्यता से उस तरफ नहीं जा रहा था, विपरीत दिशा में जा रहा था, मारपीट हो रही थी, समाज और दूषित हो जाता। एक व्यक्ति के प्रभावित होने से देश प्रभावित नहीं होता है। गांधी जी का एक कोटेशन है, अगर समाज प्रभावित होता है तो देश प्रभावित होता है। इसलिए समाज को बचाने के लिए ऐसे नियम कानून बनाए जाते हैं जिसमें सारे से सारे मैक्सिमम व्यक्ति आ सके, ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। रह गई बात कि उन अधिनियमों के लागू करने से प्रभाव क्या हुआ। महिला प्रथा भी एक बीच में आती थी,
एक भंवरी देवी का केस आया था राजस्थान का। इस तरह से बहुत सारे ऐसे लिटिगेशन आए जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से भी लागू किए गए समाज पर। पहली बात तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या एक ही दिशा है कि ला ही करती है? ला से भी एक आधार मिलता है, बहुत बड़ा आधार मिलता है। ला से लोग अपेक्षा करते हैं कि अगर ला ये चीज़ को जस्टिफाई कर रही है तो समाज को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो केरल के मंदिर का केस हो, पद्मनाभन का केस हो, या किसी और मंदिर का केस हो। जब ला ने उस पर एक मुहर लगा दी, न्यायालय ने निर्णय दे दिया, तो राज्य सरकारों को उसे लागू करना पड़ा। यह तो निश्चित है कि ला एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, हथियार नहीं है, औजार है। ये कैसा औजार है जो समाज में बैलेंस बनाता है, समाज के भटके हुए लोगों को भी मेन दिशा में लाता, मेन धारा में लाता है। कभी आरटीआई एक्ट की ज़रूरत भारत में 2005 के पहले हल्की फुल्की महसूस की जाती थी। जिनकी अप्रोच थी वो ऑफिस से ले लेते थे, नहीं लेते थे किसी और माध्यम से कागज जो ज़रूरी सूचनाएं थी ले लेते थे। लेकिन 2005 में जब देखा गया कि नहीं, इसकी बहुत आवश्यकता है, इसके आ जाने से भ्रष्टाचार पे कुछ अंकुश हो जाएगा, तो एक अधिनियम संसद में पारित किया गया। फिर वह भी जनप्रतिनिधि अधिनियम में भी संशोधन किया गया। मीडिया के लोग क्या इतने सशक्त हो गए, फोर्थ पिलर के लोग, कि वह अपना जजमेंट देते फिर रहे हैं। एक साउंड लगा देता है फोकस, और दूसरा दबिश देता है कि आप बोलिए। क्या चोरी से किसी के रिकॉर्ड की गई बातें भी इस दायरे में आएंगी? ओम प्रकाश हुड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस को साइट करिएगा कि कैसे कैसे वो उन दृश्यों को दिखाया गया जिस पर सेंसर किया जा रहा था। जब सेंसर की बात आई तब कोर्ट ने कहा कि इन्हीं बातों को तो लेकर के समाज को दिखाई देना है, समझाना है, और इन्हीं को अगर हम सेंसर कर देंगे तो फिर इस बात का कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा। बहुत सारी फिल्में आई, उड़ता पंजाब, इसमें भी इन्हीं बातों को कहा गया। सामाजिक संपरिवर्तन या ये कहा जाए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के जिन लोगों में को विधायिका की जिम्मेदारी है कि समाज को आगे ले जाएं, उन्हीं लोगों से अपेक्षा की जाती है कि लॉ को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करें। सामाजिक परिवर्तन में आप जब शिक्षा की तरफ देखें कि आयु वर्ग के अनुसार शिक्षा को क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से, चाहे वो मोहिनी जैन का केस हो, चाहे उन्नी कृष्णन का केस हो, या उसी के एक पार्ट में आप देखिए तो आपको लगेगा कि अनुच्छेद 21A का भी संदर्भ आएगा, जिसे लागू किया जाना जरूरी था और लागू भी किया गया कि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अभिभावक ले रहे हैं, अन्यथा राज्य सरकारें इसके लिए प्रबंध करें। मिड डे मील है, शिक्षा आपके द्वार, सुकन्या योजना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज के कमज़ोर वर्गों को राज्य शासन आर्थिक रूप से भी मदद देता है तथा उनके प्रवेश की प्रक्रिया से लेकर के सेवा योजन की प्रक्रिया तक उन्हें समाज के बीच धारा में लाने के लिए मानव आगे लाता है। जबकि वह जानता है कि इनकी मेरिट पोजीशन, इनकी क्वालिटी, इनकी गुणवत्ता उस तरह की नहीं है, फिर भी ला एक हथियार के रूप में वहाँ बैलेंस करता है, एक हारमोनियस रिलेशन स्थापित करता है। जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है तो किसी से भेद नहीं करता है कि ये जाति विशेष का है इसलिए इधर बैठेगा, वो विशेष जाति का इसलिए दूसरी जगह बैठेगा, ये महिला है दूसरी जगह बैठेगी। नहीं, सभी लोगों को शिक्षा एक जैसी दी जाती है। ये कहा जाए कि शिक्षा से लेकर समाज के दायरे में जितने भी परिवर्तन समाज को आवश्यक थे, जो देश की प्रगति में सहायक, समय समय पर उनके लिए ला आगे बढ़कर प्रयास करता रहा है। कुछ
जब आप इसकी व्याख्या में आगे लिखेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो 1950 में संविधान के साथ मूल अधिकार के रूप में सारे नागरिकों को दी गई। कुछ चीज़ें थी जो आपको अपने अंदर से इंस्पायरेशन बाई लॉ या बाई सोशल आपको लागू करना था, तो उसको आपने कर दिया डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको डायरेक्ट हम लागू नहीं कर सकते, उन्हें पिछले दरवाजे से नैतिकता के पाठ के अंतर्गत कुछ मूल कर्तव्यों की सीरीज है, उन्हें भी हम कहीं न कहीं तरजीह देते हैं। तो ऐसे सामाजिक प्रभावों का, एक ऐसे समाज का प्रभाव है विधि पर, और विधि कैसे समाज को संचालित करती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर है वो कहा जाता है कि लॉ एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में समाज में लागू होती है, और बड़े सहज भाव से लॉ समाज के सारे वर्गों को, चाहे स्थान हो, व्यक्ति हो, विशेष हो, कोई हो, लॉ सबके साथ एक बराबर न्याय करती है। आज इस प्रश्न का उत्तर यहीं तक, आगे फिर बताएंगे।